हेलो स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता ही है कि हम पिछले लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। तो वो प्रॉपर्टीज़ मैं इस लेक्चर में कवर करूँगा। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लेना, तभी आपको ये लेक्चर जो है मेरा समझ में आएगा। और अगर आप ये दोनों लेक्चर मेरे अटेंड कर लेते हो तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। चलो ठीक है, आप अब हम शुरू करते हैं बेटा। तो पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी में हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स, जैसे मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर की जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो किसके इक्वल आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड अ यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अगर मान लो कि इन दोनों वेक्टर्स में एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। अगर ए बी के परपेंडिकुलर है या बी ए के परपेंडिकुलर है तो थीटा किसके इक्वल होगा? 90 के। तो इस केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल आएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ 90 इंटू एन कैप। ये आ गया ए बी, क्योंकि साइन 90 वन होता है, ये आ गया एन कैप, तो इसके इक्वल आ जाती है। और मान लो अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है और या फिर एंटी पैरेलल है, कहने का मतलब है दोनों वेक्टर इस तरह से हैं, एक मान लो ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, ऐसे वेक्टरों को हम कहते हैं पैरेलल, ठीक है ना, जिनकी डायरेक्शन सेम है और एक जिनमें एंगल 0 डिग्री का है। या फिर दो वेक्टर क्या है? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब है कि जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इस केस में इनमें एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए जब वेक्टर पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे तो उनमें एंगल कितना होगा? या तो 0 डिग्री का होगा या 180 डिग्री का। तो जब एंगल पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो उनकी क्रॉस, जब दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी वो हम देखेंगे। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। कितना एंगल होगा? 0 होगा, और या फिर साइन 180 होगा। साथ में क्या आएगा? एक यूनिट वेक्टर आएगा। अब हमें मालूम है साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी कितना होता है? 0 होता है। तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया? 0 वेक्टर के इक्वल आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हम शो कर सकते हैं। तो अगर किसी दो वेक्टर्स को हमने पैरेलल शो करना है कि दो वेक्टर बताओ कि पैरेलल है या नहीं है, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल आएगी? 0 के इक्वल आएगी, 0 वेक्टर के इक्वल आएगी। और अगर हमने परपेंडिकुलर शो करना हो तो हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की परपेंडिकुलर तभी, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट उनकी हमेशा क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि उनमें एंगल 90 डिग्री का होता है। और हमें मालूम है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? ए बी कॉस थीटा। और अगर 90 है तो कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 0 होता है तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए अगर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना है तो उनकी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, और अगर उनको पैरेलल या एंटी पैरेलल शो करना है तो हम उनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे मान लो आपको दो वेक्टर दिए हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, और दूसरा वेक्टर आपको दे दिया आई कैप माइनस 3j कैप, ये दे दिया। अब आपको पूछा जाएगा कि ये बताओ कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि इनकी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो हम इसका मैट्रिक्स मेथड लगाएंगे इस पर। तो ये आ गया आई कैप जे कैप और के कैप। यूनिट वेक्टर लिखेंगे इनके पहले, फिर उसके बाद क्या आएगा? जैसे ए वेक्टर है, पहले ए वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, यानी कि आई जे के कैप के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। जैसे आई कैप का 2 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका -1 आ गया। इसी से बी के लिखेंगे। बी का आई का क्या है कोफिशिएंट? आई कैप का 1 है, या -3 आ गया। आगे कितना है? कुछ भी नहीं है, तो उसे हम 0 के कैप लिख लेंगे इस तरह से। तो के कैप का कोफिशिएंट क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसे सॉल्व करो, क्या आएगा? ये देखो
पहली कॉलम और रो छोड़ लेनी है, आई कैप इंटू क्या आएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, -3 को 1 से मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, ठीक है। फिर प्लस माइनस प्लस करना है, माइनस जे कैप, फिर ये वाली कॉलम और ये रो छोड़ लेनी है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस के कैप, तो कितना आएगा, ये वाली कॉलम छोड़ लेनी है, ये रो छोड़ लेनी है, 2 को -3 से करना है -6, -3 को 1 से करना है 3 आ गया, कितना आ गया, ये आ गया -3 आई कैप प्लस जे कैप -9 के कैप विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर के इक्वल नहीं आया है। इसका मतलब है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट पैरेलल, कि ना तो ये पैरेलल है और ना ही ये एंटी पैरेलल है। तो इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से ये शो कर सकते हैं कि दो वेक्टर पैरेलल है या नहीं है। तो इसकी और एक प्रॉपर्टी करते हैं। अगर बेटा किसी भी दो वेक्टर्स को हम किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी एक साइड जो है वो पी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी साइड जो है वो क्यू वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर विल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, हम ये शो करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेंगे, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये हमने अब शो करना है। तो ये शो करने के लिए ये देखो हम ये ऐसे ड्रा कर लेते हैं। मान लेते हैं पी और क्यू वेक्टर में कितना एंगल है, थीटा एंगल है। तो अब क्यू का को हम इसके कंपोनेंट में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। इस तरफ इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, क्यू कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा, क्यू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, यहाँ पे बेस पे क्यू डी पॉइंट से पैरेललोग्राम के बेस ए बी पे परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया डीएम। अब ये डीएम भी क्या शो करेगा, क्यू साइन थीटा, क्योंकि ये इसके क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, तो ये भी क्यू साइन थीटा शो करेगा डीएम भी। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी किसके इक्वल आएगा, बेस इंटू हाइट के इक्वल आता है। यहाँ पे बेस कितना है, ए बी, और हाइट कितनी है, एम डी है, ठीक है ना। अब ए बी देखो क्या रिप्रेजेंट करता है, ए बी पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। अगर ए बी लूँ मैं अकेला, ए बी क्या है, लेंथ ऑफ दिस साइड है, पैरेललोग्राम की इस साइड की लेंथ ए बी है, और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। और एम डी किसको रिप्रेजेंट करती है, ये करती है क्यू साइन थीटा को रिप्रेजेंट करती है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड पी वेक्टर को पी भी लिख सकते हैं अकेला, पी क्यू साइन थीटा आ गया, और ये क्या बन गया, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है, किस पैरेललोग्राम का एरिया, जिस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से हम इन दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा इस तरह से ये +1 लेवल की क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की जितनी प्रॉपर्टीज़ थी हमने इन दो लेक्चर्स में कवर कर ली हैं। अगर ये आपने अच्छी तरह से ये प्रॉपर्टीज़ अगर आप कर लो तो कोई भी कंसेप्ट जो है वो आसानी से आप निकाल सकते हो। अब मैंने यहाँ पे एक बात आपको और बतानी है कि हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कब करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कब करते हैं। अब जैसे हमें मालूम है कि वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करें तो वर्क आता है, ठीक है ना। अब हमें मालूम है कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी है जो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मगर वर्क क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए, स्केलर आना चाहिए। तो हमें मालूम ही है कि दो वेक्टर्स को दो तरीक़ों से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे या फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी, ये मैंने आपको बताया था। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी।
और यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, वर्क, और वर्क क्या है, स्केलर। तो स्केलर हमारा आंसर आ रहा है, तो इनको प्रोडक्ट किस तरीके से की जाएगी, डॉट प्रोडक्ट के जरिए से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब हम दो वेक्टर्स की करते हैं तो आंसर क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है, और यहाँ पे हमें स्केलर ही चाहिए। और इसी तरह से अगर हम टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क क्या होता है, आर और एफ की मल्टीप्लिकेशन होती है। ये आर क्या है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो इन दोनों की हम प्रोडक्ट करते हैं। ये जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो एफ है ये भी क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये आर जो है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बताता है किसी पॉइंट का, ठीक है ना, और एफ क्या बताता है, जो फोर्स लग रही है उस पॉइंट पे, ठीक है। इनकी हमने क्या करनी है, ये हमने इनको प्रोडक्ट करना है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, स्केलर आएगा, मगर हमें क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, क्योंकि टॉर्क वेक्टर है। और वेक्टर आंसर तभी आएगा जब हम इनकी क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट तब की जाती है जब हमारा आंसर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डॉट प्रोडक्ट तब की जाती है जब हमारा आंसर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो बेटा इस तरह से हम वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।